वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज सोसाइटी के बारे में, जिसको हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहते हैं। आज के क्लास में हम बेसिकली जो चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं वो है, हम पहले देखेंगे कि नॉलेज सोसाइटी क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और साथ साथ अलग अलग थिंकर्स ने किस तरीके से नॉलेज सोसाइटी के बारे में बात की है। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी के बारे में। ये जो फीचर्स है ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज सोसाइटी के रिलेटेड उनके फीचर्स के बारे में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर हम देखेंगे क्रिटिक ऑफ नॉलेज सोसाइटी। यहाँ पर खासकर हम डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिजिटल डिवाइड के कॉन्सेप्ट के द्वारा किस तरीके से हमारे नॉलेज सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया है। पहले हम देखते हैं कि नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी बेसिकली है क्या। नॉलेज सोसाइटी या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जहां पर नॉलेज ही इसका मेन बेस है, यानी कि नॉलेज के द्वारा ही इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ साथ साथ पब्लिक लाइफ को भी कंट्रोल किया जाता है, और इसके द्वारा ही बाकी सारे सोसाइटी को भी समझा जाता है। इस तरीके का सोसाइटी को कहा जाता है नॉलेज सोसाइटी। अब नॉलेज सोसाइटी में जो प्राइमरी बेस है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारा नॉलेज, यानी कि नॉलेज के द्वारा ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, साथ साथ नॉलेज के द्वारा ही हमारा सोशल डेवलपमेंट और सोशल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, नॉलेज सोसाइटी में प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब जब हम नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, नॉलेज सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या सिमिलरिटीज़ है ये भी हमें थोड़ा जानना होता है। अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें, वहाँ पर कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा पैसा है, इस वजह से वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज सोसाइटी है, यहाँ पर प्राइमरी बेस है नॉलेज। जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है या फिर जिसके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो ही सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि पावर उनके हाथ में होता है जिनके हाथ में नॉलेज होता है या फिर जिनके हाथ में इंफॉर्मेशन होता है। अब नॉलेज सोसाइटी के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग इंसानों ने अलग अलग तरीके का डेफिनेशन दी है। हम यहाँ पर डेनियल बेल और मैनुअल कैसल ने किस तरीके से नॉलेज सोसाइटी के बारे में बात की थी, ये थोड़ा जान लेंगे। डेनियल बेल, जिनको हम फादर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, वहाँ पर साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि साइंस ही हमारा प्रोडक्शन फोर्सेस को कंट्रोल करता है, यानी कि यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज की बात की जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग प्रोफेशनल है, यानी कि जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को एक्वायर करते हैं, जिसके पास इसका ज़्यादा एक्सेस है, वही लोग ज़्यादा पावरफुल है आज के सोसाइटी में। इसी तरीके से हमारे मैनुअल कैसल ने भी नॉलेज सोसाइटी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो नॉलेज सोसाइटी या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर इंफॉर्मेशन के जनरेशन या फिर इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पूरा का पूरा सोसाइटी डिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ पर जो पावर है, फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड पावर है, ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी के बारे में। अब जब हम नॉलेज सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो इनके जो फीचर्स है ये हमें बहुत ही केयरफुली स्टडी करना होगा, और एग्ज़ाम में यही हमें पूछे जाते हैं। अब नॉलेज सोसाइटी का पहला फीचर है, ये जो नॉलेज सोसाइटी है इसका मेन सोर्स ही है नॉलेज। यहाँ पर जेनरेशन, डिसेमिनेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ नॉलेज की बात की जाती है। यानी कि नॉलेज के द्वारा ही सोसाइटी को कंट्रोल करने की बात की जाती है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डायरेक्ट कैपिटलिज्म की तरह कैपिटल के द्वारा इतना ज़्यादा
फोर्स्ड नहीं होता है, यहाँ पर सारे चीज़ें नॉलेज के द्वारा ही चलती है। इस वजह से नॉलेज ही इसका प्राइमरी बेस है। फिर इस नॉलेज सोसाइटी में साइंटिफिक नॉलेज का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जिसके पास साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज का एक्सेस है वो ही ज़्यादा पावरफुल है और वो ही लोगों के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करता है। फिर यहाँ पर नॉलेज सोसाइटी में जो सोशल नेटवर्क है, यहाँ पर टेली और अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पर लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करते हैं, लेकिन आजकल का जो सोसाइटी, यहाँ पर हम नॉलेज सोसाइटी में हम सोशल नेटवर्क को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग ना मुझे जानते हो, ना आप लोग मुझसे कभी मिले हो, लेकिन आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में आपका इस चीज़ का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा नॉलेज सोसाइटी, यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और सोशल नेटवर्क्स इसी नॉलेज सोसाइटी के ऊपर यानी कि इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर देखते हैं यहाँ पर जो क्रिएशन और रिट्राइवल ऑफ नॉलेज है, ये अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर वर्क और ऑक्यूपेशन भी इस अलग अलग तरीके का डिवाइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमारा लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज हम काम के लिए डिपेंडेंट है। हमारा वर्क और ऑक्यूपेशन में ये सारे नॉलेज और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा जाता है। इस नॉलेज और या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी में नॉलेज को एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता है। कमोडिटी यानी कि एक पण्य, यानी कि जिसको खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। नॉलेज सोसाइटी में नॉलेज को एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है। यहाँ पर जिसके पास नॉलेज है वो अपने नॉलेज को बेचता है किसी और के सामने। इसी वजह से नॉलेज ही मेन सोर्स ऑफ पावर भी होता है। इस नॉलेज सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी बेसिकली हमारा एक्सक्लूजन ऑफ फ्रॉम नॉलेज के वजह से आता है। यानी कि जिसके पास नॉलेज नहीं है उनसे हम जिनके पास नॉलेज है, इन दोनों के बीच में हम इनइक्वालिटी देखते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सेस ऑफ नॉलेज है वो उतना पावरफुल है, उसके पास इतना ज़्यादा सोर्सेस है इनकम के, और जिसके पास जितना कम नॉलेज है वो उनसे बहुत ही ख़राब कंडीशन में होता है। आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं कि नॉलेज का एक्सेस जितना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट जिसको जितना ज़्यादा मालूम है उसको उतना ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। और ये जो नॉलेज सोसाइटी है, यहाँ पर जो मेन कॉम्पिटिटिव फैक्टर है करियर या फिर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, ये है हमारा नॉलेज। यानी कि नॉलेज को बेस करके ही हमारा करियर का अपॉर्चुनिटीज़ बनता है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बनता है। अगर हम प्रीवियस टाइम पीरियड की बात करें तो वहाँ पर मेनली मसल पावर की बात वहाँ पर देखा जाता है। यानी कि जो जितना ज़्यादा काम कर सकता था, फिजिकल पावर दिखा सकता था, उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता था या फिर वो उतना ज़्यादा इनकम कर सकता था। लेकिन आजकल का सोसाइटी ये नहीं है। आजकल का सोसाइटी में जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज है वो उतना ज़्यादा कमा सकता है, उसके पास उतना कैरियर और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हम देख सकते हैं। और इसके अलावा भी नॉलेज सोसाइटी में हम बहुत सारे और फीचर्स देखते हैं जो अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो आप लोग बुक्स से भी ये सारे चीज़ें देख सकते हो। अब देखते हैं क्रिटिक ऑफ नॉलेज सोसाइटी। अब नॉलेज सोसाइटी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये नॉलेज सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये सोसाइटी के बदलाव के वजह से एक अलग तरीके का सोसाइटी है जहाँ पर नॉलेज एक डोमिनेंट फैक्टर है। लेकिन ये सोसाइटी भी पहले के ज़माने के सोसाइटी की तरह ही है। यहाँ पर भी एक ग्रुप है जो डोमिनेंट ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन इन सारे क्रिटिसाइज़ों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट
क्रिटिक है वो है डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट। डिजिटल डिवाइड के कॉन्सेप्ट के वजह से हमारा नॉलेज सोसाइटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से लोगों के बीच में इनइक्वलिटी फैलाया जा रहा है नॉलेज सोसाइटी में। यहाँ पर नॉलेज को बेस करके लोगों के बीच में हम इनइक्वलिटीज़ देखते हैं। अब यही होता है हमारा बेसिकली डिजिटल डिवाइड। अगर हम डिजिटल डिवाइड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो डिजिटल डिवाइड describes the fact that the world can be divided into people who have and people who don't have access to and the capabilities to use modern information technology। यानी कि डिजिटल डिवाइड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा है जिनके पास डिजिटल एक्सेस है, यानी कि जिनके पास नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा वो ग्रुप है जो इन सारे चीज़ों को, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर पाती है। यानी कि एक साइड है जिनके जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सारे चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर ये सारे चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बीच में होता है डिजिटल डिवाइड। इस डिजिटल डिवाइड के वजह से हमारे सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी देखते हैं। जिनके पास एक्सेस है वो एजुकेशन में आगे रहते हैं, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी आगे रहते हैं, और उनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी बहुत ज़्यादा होता है। और जिनके पास ये सारे चीज़ें नहीं हैं वो बहुत ही पिछले वर्ग में रह जाते हैं और वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे आज आप जो क्लास कर रहे हो, ये क्लास आप डिजिटली कर रहे हो, लेकिन जो स्टूडेंट ये डिजिटल चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहा है, जो इस डिजिटल नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो आप लोगों से थोड़ा दूर रहेगा। यानी कि उसका जो नॉलेज बेस है वो थोड़ा कम होगा, उसको सारे नॉलेज बुक से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। इस वजह से डिजिटल एक्सेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आजकल की नॉलेज सोसाइटी में। यहाँ पर डिजिटल डिवाइड के वजह से लोगों में इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में। इस वजह से डिजिटल डिवाइड बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आजकल के हमारे इस नॉलेज सोसाइटी में। तो आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को नॉलेज सोसाइटी के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।